सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उनको हकीकत में भी बदलना होता है। अगर आप भी अपनी मेहनत से अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप भी के लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं जिसको आप कम लागत लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत भी नहीं होती, केवल आपके पास बेसिक हिसाब किताब आना चाहिए। आप इस बिजनेस को कर लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं और आपके आस पड़ोस में इस बिजनेस को कर लाखों रुपए महीने के लोग कमा भी रहे हैं। बिजनेस कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, अगर बड़ी छोटी होती है तो वो छोटी है केवल आपकी सोच। अगर फिलहाल के समय में आप भी फ्री है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप मात्र 5,000 रुपये लगाकर अपना यह बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। सब्जी विक्रेता का बिजनेस आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। कम लागत ज़्यादा मुनाफा और कभी न खत्म होने वाली डिमांड। आपको भी पता है और हम सबको पता है कि सब्जी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इसकी डिमांड दिन बर दिन आपको हमेशा देखने को मिलती है। सब्जी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको कर कर आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, क्योंकि सब्जी हर घर में बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस बिजनेस को करने का पूरा जो प्लान है वो हम जान लेते हैं कि इस बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस प्लान जानने से पहले चलिए दोस्तों हम आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुना देते हैं। एक छोटा सा शहर था जिसके अंदर रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास फिलहाल कोई भी काम नहीं था, उसके पास बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। रमेश ने आसपास देखा और जो है वहाँ पर कुछ लोग सब्जी का बिजनेस कर रहे थे, तो रमेश ने भी एक ठेला लगाकर 5,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। रमेश ने पहले दिन सब्जी बेचकर 500 रुपये प्रॉफिट कमाया। धीरे धीरे रमेश को जैसे ही यह बिजनेस करते हुए एक महीना हो गया तो उसके जो सब्जी की डिमांड है वो बढ़ने लगी। रमेश का जो सब्जी बेचने का व्यवहार था वो भी काफ़ी अच्छा था। बिजनेस चाहे कोई भी हो, सबसे जरूरी जो बिजनेस के अंदर है वो आपका व्यवहार डिपेंड करता है। अगर आप कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो कस्टमर धीरे धीरे आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो रमेश का जो व्यवहार था वो भी अपने कस्टमरों के प्रति अच्छा था, तो धीरे धीरे रमेश के साथ काफ़ी जो कस्टमर है वो जुड़ने लगे। और रमेश को बिजनेस करते हुए लगभग वहाँ पर 4 से 5 महीने हो गए थे। फिर उसकी सब्जी की डिमांड बढ़ने लगी, तो रमेश ने अपने ही मोहल्ले में जहाँ पर वो ठेली लगाया करता था वहाँ पर एक दुकान ले ली और इस बिजनेस को उसने जो है दुकान से फिर स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे जो है बिजनेस और ज़्यादा बढ़ने लगा, तो रमेश ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो है एक लड़का और रख लिया और उस दुकान को लड़का देखने लगा। फिर रमेश ने सोचा कि क्यों ना मैं होलसेल स्तर पर यह बिजनेस करा जाए। फिर रमेश ने जो है एक दुकान मंडी के अंदर भी ले ली। रमेश जो है होलसेल मंडी के अंदर बिजनेस करता था और जो उसने लड़का रखा था वह रिटेल में अपने उस मोहल्ले के अंदर जो है उसकी दुकान देखता था। इस तरीके से रमेश ने जो है 500 रुपये पर डे प्रॉफिट से लगभग यहाँ पर 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट पर अपना बिजनेस कर दिया। तो दोस्तों, बिजनेस कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, बड़े छोटी होती है केवल आपकी सोच, आपका माइंडसेट। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके आगे बढ़ते हैं। याद रखें, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। आज के समय में जो बड़े बड़े बिजनेस है उनकी शुरुआत भी एक छोटे ही लेवल से हुई थी। छोटा के बिजनेस ही आपको एक ना एक दिन बड़े लेवल पर लेकर जाता है। तो दोस्तों, सब्जी का एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होता और सब्जियों की डिमांड हर घर में बनी रहती है। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए केवल आपके पास एक सही तरीका आना चाहिए। इस बिजनेस को आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, आप ठेले पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ठेले से स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपके लगभग यहाँ पर 5,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे। आपको सबसे पहले जो है इस बिजनेस को करने के लिए एक ठेला खरीदना होता है या रेडी भी आप खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको सब्जी बेचने के लिए आपके पास एक डिजिटल टाइप का कांटा होना चाहिए। ये सामान खरीदने के बाद में आप जो है डेली का यहाँ पर 5,000 रुपये सब्जी ला सकते हैं और जो अपने आसपास का मोहल्ला है या किसी मार्केट में जाकर एक जगह आप ठेली लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हैं और अपनी सब्जी बेच सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ी सब्जी लाई, जैसे धीरे धीरे आपके पास कस्टमर बढ़ने लगेंगे तो सब्जी की डिमांड बढ़ने लगी तो सब्जी आप ज़्यादा ला सकते हैं। अगर एक साथ ही आप ज़्यादा सब्जी एक साथ ले आते हैं तो आपकी सब्जी अगर बिकी नहीं तो वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप शुरुआत में जो है सभी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी लेकर आए। जो सब्जी आपकी ज़्यादा बिकने लग जाती है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, आपको 2 या 4 दिन में पता लग जाएगा। तो उसी के हिसाब से फिर आप अपनी सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी इस बिजनेस को दुकान से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। आप दुकान रेंट पर ले लीजिए। अगर आपके पास खुद की दुकान है तो फिर तो आपको तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। दुकान के अंदर आपको लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की सब्जी डाल देनी चाहिए और उसको अच्छी तरीके से जो है रैक बनवाकर या जो रखने का तरीका है उसको आप सही से सजा सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही कस्टमर आपके पास बढ़ने लगेंगे तो धीरे
धीरे आपकी जो सेल्स है वो भी बढ़ जाएगी। और 1 से 2 महीने में जैसे जैसे कस्टमर आपके पास जुड़ते जाएंगे तो आपकी जो डिमांड है सब्जी की वो बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से अगर आप 15,000 से 20,000 रुपये दुकान कर भी है बिजनेस करते हैं तो महीने का यहाँ पर आप आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप इस बिजनेस को होलसेल लेवल पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मंडी के अंदर जा सकते हैं और वहां पर आप एक दुकान किराए पर ले लीजिए। फिर आपको सब्जी स्टोर करने के लिए गोदाम की जरूरत भी पड़ेगी। तो आप मंडी के अंदर ये दोनों चीजें देख लीजिए। फिर मंडी के अंदर आप जो है सब्जी जैसे ही किसान भाई आते हैं उनसे कॉन्टैक्ट बना लीजिए। जैसे जैसे आप किसानों से सब्जी खरीदते जाएंगे तो किसान धीरे धीरे आपसे जुड़ते जाएंगे। फिर आपका जो यह बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगर आप मंडी से यह बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपके लगभग 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं और महीने के आप आराम से 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में तो जब आप छोटा बिजनेस करते हैं तो आप कम ही सब्जी खरीदें, लेकिन जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाती है तो आप यहाँ पर सब्जियाँ थोक रेट में खरीद सकते हैं, यानी कि 2 दिन की सब्जी आप 1 दिन में भी खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जब बल्क में कोई भी माल खरीदते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर करते हैं तो आप होम डिलीवरी की सुविधा भी दे सकते हैं, यानी कि अगर आप मंडी में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो छोटे व्यापारी होते हैं उन तक सब्जी पहुँचाने का आपका जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी छोटा व्यापारी आपको फ़ोन कर कहता है कि मुझे इतनी सब्जी चाहिए तो आपको वह सब्जी रिक्शा के द्वारा या फिर जो भी आपके पास साधन है उसके द्वारा उसके ठेले तक पहुंचा देनी चाहिए। इस तरीके से जो आपके साथ व्यापारी जुड़े हैं वो लंबे समय तक जो है आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप यह बिजनेस दुकान से करते हैं तो आप होम डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं, जिससे जो है आपके कस्टमर लगातार आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और आपसे ही माल खरीदेंगे। सब्जियों में भी काफ़ी सारी जो है वैरायटी होती है, कुछ लोग लिमिटेड वैरायटी रखते हैं। आपको कोशिश करें कि आजकल जो सीजन में सभी तरह की सब्जी आती है उनकी वैरायटी पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास अगर ज़्यादा वैरायटी की सब्जी होगी तो लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे और जब लोगों को पता लग जाएगा कि उसके यहाँ पर ज़्यादा सब्जियाँ सभी तरह की सब्जियाँ मिल जाती है तो लोग वहीं पर ही आना पसंद करते हैं। आप कोशिश करें हमेशा ताज़ा और अच्छी क्वालिटी की सब्जी ही खरीद कर लाए और उनको ही बेचें। जब आपके पास अच्छी क्वालिटी की और ताज़ा सब्जियाँ मिलेगी तभी आपके साथ कस्टमर ज़्यादा लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। दोस्तों, सफल वही होता है जो रिस्क लेता है और लगातार मेहनत करता है। आज ठेला लगाओ, कुछ दिनों के बाद दुकान खोलो, फिर धीरे धीरे कर अपने बिजनेस को ग्रो करो और आप अपनी सब्जी सप्लाई की चेन बनाओ। इस तरीके से आप महीने में 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ सब्जी बेचकर भी कमा सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का यहाँ पर काफ़ी जल्दी रिप्लाई दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लगातार पहुँचती रहे। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।